हरे कृष्णा। अगस्त 1947 वर्षों की गुलामी के बाद हमारा देश भारत अंग्रेजों से स्वतंत्रता की तैयारी कर रहा था। आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को जाने से पहले एक अति महत्वपूर्ण कार्य करना था, सत्ता को भारतीयों को हस्तांतरित करना। और ऐसे में उनके मन में उठा एक प्रश्न कि ये कैसे किया जाएगा, हाथ मिलाकर, हैंडशेक करके या गले लगाकर। इसलिए जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने ये प्रश्न किया कि इस मूवमेंट का सिंबल क्या होगा। एक विचारणीय प्रश्न जिसके लिए नेहरू जी पहुंचे स्वतंत्रता सेनानी श्री सी राजा गोपालाचारी के पास, जिन्हें भारतीय परंपराओं और सभ्यता का अच्छा ज्ञान था। और इसका उत्तर उन्होंने ढूंढ निकाला भारतीय संस्कृति से। तमिलनाडु का अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य चोल वंश, जो भारत के सबसे प्राचीन और सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजवंश था, जहां एक राजा दूसरे राजा को सत्ता का स्थानांतरण संगोल यानी राजदंड देकर करता था। और ये सभी राजा सनातन संस्कृति का पालन करते थे। इसलिए इस सुंदर परंपरा को बनाने के लिए चोल वंश को प्रेरणा मिली थी महाभारत से। महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से राजदंड की उत्पत्ति के बारे में पूछते हैं। भीष्म बताते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी के अनुरोध पर स्वयं महादेव राजदंड के रूप में प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु को ये राजदंड दिया, जिसे बाद में मनु महाराज यानी मनुष्य जाति के प्रथम राजा और फिर उनके पुत्रों को सौंप दिया गया। और राजदंड परंपरा की ये प्रथा चली। इस राजदंड को धारण करने वाले त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के आशीर्वाद से धर्म की रक्षा करने वाले माने जाते हैं। जहां भगवान शिव का प्रतिनिधित्व राजदंड करता है और राजा भगवान का प्रतिनिधि तथा धर्म का पालन करने वाला होता है। सेंगोल यानी राजदंड के शीर्ष पर नंदी अर्थात बैल है, जो धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। श्रीमद् भागवतम में धर्म को एक बैल के रूप में वर्णित किया गया है, जो 4 पैरों पर खड़ा है। और ये 4 पैर हैं तपस्या, स्वच्छता, सत्य और दया। ये सिद्धांत, जिन्हें धर्म के 4 स्तंभ भी कहा जाता है, मानव जीवन के सभी पहलुओं में समान है। नंदी यानी बैल के नीचे बेलनाकार भाग में भाग्य की देवी माता लक्ष्मी कमल के पुष्प पर निवास करती हैं, जो दर्शाता है कि भाग्य, सुख, समृद्धि और संपन्नता वही निवास करती है जहां धर्म का पालन होता है। जैसे माता लक्ष्मी हमेशा भगवान श्री विष्णु की सेवा में लगी रहती हैं, उसी तरह यदि राजा धर्म के नियमों और सिद्धांतों का पालन करता है तो माता लक्ष्मी राजा और राज्य पर अपना आशीर्वाद अवश्य बरसाती हैं। बेलनाकार इस भाग के नीचे वो श्लोक है जो राजा को राजधर्म के बारे में याद दिलाता है। और फिर बड़ी छड़ी ये दिखाने के लिए है कि राजा को ये सुनिश्चित करना होगा कि राज्य को सुख, समृद्ध, स्वस्थ और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाने के लिए प्रजा भी धर्म का पूर्ण रूप से पालन करे। तो अब जब ये राजदंड, ये सेंगोल हमारे नवीन पार्लियामेंट में स्थापन किया जा रहा है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारत पूर्ण विश्व को, संपूर्ण विश्व को सत्य, धर्म और शांति के मार्ग पर अग्रसर करेगा। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति सबसे प्राचीन और पुरातन ही नहीं, वरन सबसे अधिक प्रैक्टिकल भी है, जिसका पालन यदि हम सब करें तो जीवन में खुश, सुखी और समृद्ध रह सकते हैं। जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती ये कभी पुराने नहीं होते, बल्कि जितने पुराने हो उतने ही ज्यादा खरे होते हैं। वैसे ही सबसे प्राचीन है वैदिक संस्कृति, किंतु आज भी सबसे अधिक रेलेवेंट है, प्रैक्टिकल है, जिसे यदि हम भी पूर्ण रूप से अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा जीवन भी सद्गुणों से चमकने लगेगा और साथ ही साथ सुख, संतोष, सफलता और समृद्धि के आनंद से जगमगाने भी लगेगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।